नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में हम आज आपको त्रिलोचन महादेव का दर्शन कराएंगे। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहुविधि सब संता। तो त्रिलोचन महादेव चलेंगे और आपको वहाँ की दर्शन कराएंगे। और वहाँ पर एक तालाब है जिसके बारे में मान्यता है कि अगर उस तालाब में आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो आपका बुखार और चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो चलिए महादेव का दर्शन करवाते हैं। तो अभी हम जहां पर खड़े हैं, ये त्रिलोचन महादेव मंदिर का पुराना मार्ग है। तो ऐसे में हम इसी मार्ग से जाएंगे और आपको त्रिलोचन महादेव का दर्शन करवाएंगे। त्रिलोचन महादेव मंदिर रहस्यमयी गाथाओं को समेटे हुए है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके बाद शिव यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ स्थित शिवलिंग के संदर्भ में यह भी मान्यता है कि शिवलिंग समय के साथ बड़ा होता जा रहा है। करीब 60 साल पहले शिवलिंग की ऊंचाई 2 फीट थी, जबकि आज यह ऊंचाई 3 फीट से भी अधिक हो गई है। इतना ही नहीं, समय के साथ शिवलिंग की चमक भी बढ़ी है तथा शिवलिंग पर भोले बाबा की तीसरी आंख भी साफ नजर आने लगी है। हम आपको त्रिलोचन महादेव मंदिर का दर्शन करा रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी साक्षात दर्शन कीजिए। जैसा कि पौराणिक कथाओं में भी है कि भगवान महादेव झुके हुए हैं, जो साफ दिखाई दे सकता है। मतलब महादेव का यही एक ऐसा मंदिर है, यही ऐसा शिवलिंग है जो झुका हुआ है, ऐसा वर्णन मिलता है पुराणों में। यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं कि यहाँ पे एक बाहर तालाब है, उसमें भी अगर आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो आपकी जो बीमारी है, चर्म रोग है, बुखार, वो भी ठीक हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो शिव मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मान्यता है पुराणों में भी अंकित है। उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिवलिंग है यह एक तरफ झुका हुआ है। तो यह पहले 2 गांव के बीच में झगड़ा हुआ कि एक लहानपुर था और एक रेटी था। तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ कि लोग कहने लगे कि हमारे गांव में और इधर वाले कहें हमारे गांव में। तो ऐसा हुआ कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ फैसला नहीं हुआ। तो ये हुआ कि रात में एक दिन आरती के बाद जो है ताला बंद कर दिया जाए, उसके बाद सुबह खोला जाए तो देखा जाए, अगर उनमें शक्ति होगी तो खुद फैसला कर देंगे। तो उसी के बाद जब सुबह खोला गया तो यह स्वयं झुके हुए थे इस तरफ रेहटी की तरफ। तो जाके दोनों गांवों के बीच का जो झगड़ा था वह समाप्त हुआ। और तब से इनकी जो शंकर जी हैं, महादेव जी हैं, इनकी मान्यता और अधिक बढ़ गई। और जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे हैं कि सारे विश्व में ये बहुत ही त्रिलोचन महादेव जी प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं महादेव का फैसला जो विवादों में आ गया था 2 गांवों के बीच में, ऐसे में महादेव ने खुद फैसला कर दिया। तो हर हर महादेव। क्या है, स्थापना कैसे हुई? देखिए, यह मंदिर प्राचीन काल से काशी और अयोध्या के बीच में ये आनंद वन था। यहाँ कुछ था नहीं, जंगल भी जंगल था। एक दिन की बात है, चरवाहे अपना गैया चरा रहे थे और आए देखे ये गैया उसकी बराबर दूध गिरा दे रही थी। तो वह जो है चरवाहा गैया के पीछे पड़ा, क्या बात क्या है। देखते देखते आए तो एक मूर्ति पत्थर है, उसी पर वो अपना दूध गिरा रही है। गांव में जाकर हल्ला किया, इसके बाद फिर खुदाई हुई। मूर्ति का कुछ पता नहीं चला। 18 फीट नीचे तक खुदाई हुई, लेकिन मूर्ति का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद हल्ला मच गया। उसके बाद जमींदार जो थे उस समय के, उनको स्वप्न हुआ, भगवान बाबा स्वप्न दिए कि मैं स्वयं हूँ। हल्ला कौतूहल बस सब लोग आए देखे। जब मूर्ति का पता लग गया तब 2 गांव यहाँ है, एक गांव रेहटी, दूसरा गांव लाल। दोनों गांवों के बीच में विवाद हुआ कि यह मूर्ति हमारे स्थान में है। तो लोग
तमाम विवाद के बाद जब नहीं सुलझा तो इन्हीं के ऊपर छोड़ दिए। जब छोड़ दिए ढक के तो सुबह आके देखे तो मूर्ति जो है उत्तर दिशा की तरफ झुकी हुई थी। विवाद वहीं शांत हुआ कि यह रहती गौ सभा के अंदर में। यह मूर्ति जैसा कि स्कंद पुराण में पौराणिक स्थान है, तो स्कंद पुराण के आधार पर यह मूर्ति 7 पाताल का भेदन करके अपने आप नीचे से आई है। यह स्थापित नहीं है। किंवदंती जो थी उसको भी मैंने आपसे बता दिया, और पुराण के आधार पर यह 7 पाताल का भेदन करके अपने आप नीचे से आई है। तो क्या परिवर्तन आया पिछले कुछ वर्षों में इस मंदिर के आसपास? ये परिवर्तन की बात अगर पूछें तो यह मूर्ति बराबर कुछ न कुछ बढ़ती है। इस समय हमारी उम्र करीब 60-65 साल की हुई। हमने खुद अपने हाथ से 3 बार अर्घे को बढ़वाया है। मूर्ति बराबर कुछ न कुछ बढ़ती है, 3 के बराबर। अच्छा, जब इसकी खुदाई हो रही थी तो ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी खुदाई हो रही थी उतना अंदर ही चला जा रहा था। नहीं, मूर्ति नहीं अंदर जा रही थी। मूर्ति तो जो कि क्यों थी पता नहीं चला कि कितने नीचे तक अभी है। अच्छा, हाँ, इसीलिए मैंने आपको प्रमाण दिया है कि स्कंद पुराण में 674 पृष्ठ पर ये अंकित है कि यह मूर्ति 7 पाताल का भेदन करके अपने आप नीचे से आएगी। स्वतः विघटित हुई, स्वतः निकलेगी। यह स्थापित प्रतिमा नहीं, इसीलिए मान्यता भी। यहाँ पर इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कुछ 2-3 वर्ष पहले इस पर बिजली भी गिरी थी, इसके बाद क्षतिग्रस्त हुआ था। कई सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बची थी। ऐसा था कि 3 साल पहले का 4 साल हो गया, चौथा साल है। रात के करीब आरती का समय करीब 8 बजे समय था। हम लोग यहाँ थे, मुसारी में बैठे थे, मंदिर की धुलाई चल रही थी। उसी समय बिजली मारी मंदिर पर, और मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी गेट से बिजली उत्तर पूर्व वाले गेट से निकली है। वहाँ कम से कम 20-25 आदमी बैठे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग बाल्टी से धो रहे थे मंदिर में, वो लोग छूट गए, झटका लगा, बाल्टी गिर गई हाथ से, वो लोग लड़खड़ा गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी को खरोच तक कुछ नहीं। केवल मंदिर के ऊपर से 2-3 पत्थर के टुकड़े गिरे हैं और त्रिशूल गिरा है, सरकारी सुविधाएं क्या मिलती हैं यहाँ पर? मतलब जैसे यूँ कहें कि सुंदरीकरण के लिए कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था की है सरकार की? प्रशासनिक व्यवस्था तो जो चल रही है अभी ठीक चल रही है। पहले तो कुछ नहीं था, अभी 10-12 साल से थोड़ी सुविधा जो है सरकारी यहाँ आ रही। जैसे घाट देख लीजिए आप, 51 लाख रुपए मिला, 51 लाख रुपए से यह उत्तर दिशा वाला घाट जो है बना है। हर साल कुछ न कुछ सरकारी सुविधा मिल रही है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो फौज की तैयारी करने वाले लड़के हैं यहाँ से जल लेकर डाक बन जाते हैं। यहाँ से बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाते हैं। मान्यताएं काफी ज़्यादा है। अच्छा, इस तालाब में नहाने से चर्म रोग और बुखार भी ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है? ठीक, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। यह तालाब जो है पिपलानी कुंड के नाम से मशहूर है। इसमें 4 घाट हैं, चारों घाट का 4 भाग अलग अलग है। जैसे जब खुदाई इसकी हुई तो उत्तर और पश्चिम के कोनों से सांकला बहुत अधिक निकला था, छोटी पिंडियाँ निकली थी जब खुदाई हुआ। अच्छा, पूर्वी ये जो पश्चिम वाला घाट जो है, इसमें स्नान करने से बुखार, मियादी बुखार जिसे आप कहते हैं, वो ठीक हो जाता है। हम लोग अपने आँख के सामने देखे हैं। यही अहियापुर का एक अहियापुर जौनपुर में है, वहाँ का एक यादव थे, यही उनको कुष्ठ हो गया था पूरे शरीर में, लेकिन यही स्नान करते हुए और जो दातून का छिलका फेंका जाता था, बीन के फेंकने से उनका सारा कुछ समाप्त हो गया और यहाँ से फिर अपने घर को गए। ये आंखों देखी बात है। ये भी 4-6 साल पहले। बड़ी मान्यताएं हैं इस मंदिर की। हाँ, मान्यताएं तो बहुत हैं। अब तो बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी, एकदम बिल्कुल भर जाता है। कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ के लोग अच्छा, एक बात क्लियर कीजिए अंकल जी, हमने किताबों में कहीं पढ़ा है, क्या भस्मासुर को महादेव ने यहीं पे भस्म किया था? ऐसी कोई लिखित बात हम लोगों को नहीं मिली है, इसलिए हम उसको सही नहीं मानते। लिखित मिले प्रमाण किसी चीज़ का, जैसे मूर्ति के निकलने का प्रमाण हमारे पास है, मैंने कह दिया। ऐसा लिखित प्रमाण
आज तक नहीं मिला हम लोगों को, इसलिए कि कई पुराण हम लोग पढ़ चुके हैं, खोजते हैं हम लोग भी, लेकिन मिला नहीं है ऐसा कुछ। चर्चाएं होती होंगी इस बात की। चर्चाएं हैं, चर्चाएं इसलिए नहीं है क्योंकि इनका त्रिलोचन नाम पड़ा है, समझे आपने, इसलिए लोग पूछते हैं कि त्रिलोचन नाम क्यों पड़ा, समझे आपने, इसलिए चर्चाएं हैं, लेकिन पुराणों में वर्णन नहीं मिलता, पुराणों में नहीं मिला। ठीक है।